अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम खुशामदीद कहते हैं और आज हम क्वेश्चन 5 करने वाले हैं। मैट्रिक्स U1 है और हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन्वर्स एक नया चीज़ यहाँ पे आ गया है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स का फार्मूला ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स कहते हैं कि आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो मैं आपको लिख दूं कि इन्वर्स का फार्मूला ये है। अब चूंकि गिवन मैट्रिक्स ए है तो इसका ए इन्वर्स ये होगा इज इक्वल टू उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई होगा इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, ये इन्वर्स का फार्मूला है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स। इन्वर्स हम जानते हैं कि अगर एक इन्वर्स की हम बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आते हैं और साथ में एडिटिव इन्वर्सेस आते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें कि किसी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लें तो उनका रिजल्ट अगर वो एक दूसरे के इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स है और दूसरा उसका इन्वर्स है, अगर दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो मैट्रिक्स के केस में तो 1 नहीं आएगा, मैट्रिक्स के केस में 1 मैट्रिक्स की शक्ल में आएगा जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि इस ए का अगर हम इन्वर्स निकालें तो ये ए इन्वर्स आ जाएगा और फिर ए और ए इन्वर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करने तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ तक तो समझा दिया आपको। इससे पिछले हमने डिटर्मिनेंट की बात की थी। डिटर्मिनेंट जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में नज़र आपको आ रहा है। हमने कहा था डिटर्मिनेंट्स 2 किस्म के आते हैं। एक हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं सिंगुलर या ज़ीरो जो रिज़ल्ट आ जाता है और एक हमारे पास है जो नॉन ज़ीरो रिज़ल्ट आ जाए, इनको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे इन्वर्स में बहुत बड़ा रोल होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, क्या रिजल्ट उसका ज़ीरो नहीं आ जाए। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का ज़ीरो आ जाए तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका पॉसिबल नहीं होगा कि हम इसका इन्वर्स हम कैसे निकालें। तो पहला शर्त ये होना चाहिए मैट्रिक्स का कि अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो अगर आ गया, अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है, याद रखें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जो है उस मैट्रिक्स का ये डिनोमिनेटर में आता है। अगर ये ज़ीरो आ गया तो ये पॉसिबल नहीं होगा इस मैट्रिक्स का कि हम उसका इन्वर्स निकालें। ठीक है? तो ये एक यूसेज है डिटर्मिनेंट्स का कि अगर वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर का एक बेहतरीन यूसेज यही है कि उसकी मदद से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। सही है? तो हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और ठीक है, यहाँ पे लेट हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। लेट ए इज इक्वल टू 5, 7, 10 एंड 11। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है, हम लिखते हैं वी नो दैट फार्मूला इस फार्मूले को लिखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जो अगर आपने इन्वर्स मालूम करना है तो ए इन्वर्स 1 अपान उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस फार्मूले में आप देखें आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और साथ में इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना है। तो हम लिखेंगे फॉर ए डिटर्मिनेंट क्या है, इसको हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे 5, 7 और 10, ये रहा 11। तो मालूम भी करते हैं 11 5 55 माइनस 10 7 70। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका? तो -15 आया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया। आप क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, वो भी तो मालूम कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, अगर 2 बाई 2 की ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हम जो मेन डायगोनल है इनके इंट्रीज को हम चेंज करते हैं। 11 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और इन दोनों के सेकेंडरी वालों के हमने साइंस चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी मिल गया। जब दोनों मिल गए तो हम उठा के सीधा फार्मूले में पुट करते हैं तो इन्वर्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम तो क्या करेंगे, ए देन ए इन्वर्स। ठीक है, ए इन्वर्स हमारे पास क्या है, 1 अपान उसका डिटर्मिनेंट क्या है, -15 आया। ठीक, और साथ में उसका जो एडजॉइंट का जो मैट्रिक्स आया वो क्या है हमारे पास, 11 -7 -10 और ये हमारे पास क्या है, 5 है।
अब ये 1 अपान -1 अपान 15 ये सब के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबके साथ। -11 अपान 15 तो माइनस माइनस प्लस 7 अपान 15, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा 10 अपान 15 और इधर आ जाएगा -5/15, ठीक है? तो थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करते हैं, थोड़ा-सा कटिंग इसमें हो सकता है। तो -11/15 में तो कटिंग नहीं हो सकता और 7/15 में भी कटिंग नहीं हो सकता, इन दोनों में हो सकता है। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा, इधर आ जाएगा -5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा। ये हो गया हमारा इन्वर्स, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेशक आप रफ कॉपी ले लें, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास इसका 1 एडिटिव मैट्रिक्स आना चाहिए, 1 0 0 1 मैं तो आधा 2 का आपके पास एडिटिव मैट्रिक्स आएगा, ठीक है? यहाँ तक तो ये आंसर हो गया, हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? अब इन्वर्स के बाद एक और कंडीशन है, ये है कि अगर आप उस इन्वर्स का अगेन आप इन्वर्स ले लेते हैं, यानी इस मैट्रिक्स का जो हमने इसका इन्वर्स मालूम किया है, इसका अगर हम अगेन एक इन्वर्स ले लें तो हमारे पास वापस ए मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम देखते हैं, ठीक है? स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन कंडीशन इज़ गिवन कंडीशन इज़ तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि अगर हम ए इन्वर्स जो हमने मालूम किया है इसका अगेन इन्वर्स लें तो ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, फार्मूला क्या होगा? तो ए इन्वर्स का इन्वर्स अगर हम इसको फार्मूले के शक्ल में लिखें तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए इन्वर्स, ठीक है? ये फार्मूला अब होगा। फार्मूला यही है, पहले सिंगल मैट्रिक्स था हमारे पास, हमने इसका इन्वर्स मालूम करना था। अब हमने ए इन्वर्स का इन्वर्स मालूम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अब आप डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे वो इस मैट्रिक्स का निकालेंगे, उस वाले का नहीं, ठीक है? अब उसकी कहानी खत्म होगी। अब ये नया मैट्रिक्स है, अब इसकी कहानी शुरू हो जाएगी। अब हम इसकी बात कर रहे हैं चूँकि ये इन्वर्स है, ठीक है? और इसी का एडजॉइंट हम निकालेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नाउ ये इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट ये है, तो डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे -11/15 -11/15 7/15 और यहाँ पे है 2/3 और -1/3 इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है? इसका क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट भी करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो आ जाएगा 11/15 इंटू 1/3 और साथ में माइनस आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 7/15, ठीक है? तो कर लेते हैं, 11 एकम 11, 15 तिया 45, ठीक है? माइनस और 7 दूनी 14, 15 तिया 45, तो सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे 45 है, तो 11 माइनस 14 तो आ जाएगा हमारे पास -3/45, तो आ जाएगा -1/50। तो क्या है इसका डिटर्मिनेंट? -1/50। अब आप क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट भी मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम इसको लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट ये होता है कि हम लीडिंग डायगोनल की चीज़ को पोजीशन हम चेंज करते हैं, तो -1/3 ऊपर आ जाएगा, -11/15 नीचे जाएगा, तो इधर आ जाएगा -1/3, ठीक है? और -11/15 ये नीचे जाएगा, सही है? और इन दोनों के हमें सिर्फ साइन चेंज करने हैं। 7/15 चूँकि यहाँ पॉज़िटिव है, तो इधर हम इसके सामने नेगेटिव लिखेंगे। ये 2/3 अगेन पॉज़िटिव है, तो इसके सामने भी हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। तो ये भी एडजॉइंट मालूम हो गया है, ठीक है? जब एडजॉइंट मालूम हो गया है, तो अब हम इस फ़ॉर्मूले में पुट करेंगे, तो इसके जो इन्वर्स का इन्वर्स है वो आ जाएगा और वो ये मैट्रिक्स आएगा। क्योंकि यहाँ पे इक्वल है कि इसने ये मैट्रिक्स शो करना है, तो मैट्रिक्स ए हर सूरत में आएगा। चलो हम देखते हैं। नाउ ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 अपान उसका डिटर्मिनेंट, 1 अपान उसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट जो है -1/15 है, ठीक है? -1/15 है और साथ में उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इनवर्स का आएगा। तो एडजॉइंट ए इनवर्स क्या है हमारे पास, ये है -1/3 -7/15
-2/3 और -11/15। सही है? तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? देखते जाएँ। ये -1/15 है, ये मेजर फ्रैक्शन ये है, इसके नीचे माइनर फ्रैक्शन है। तो माइनर फ्रैक्शन ऊपर जब जाएगा, ठीक है? ऊपर जब जाएगा तो 1 इधर ही डिनोमिनेटर में रहेगा, 15 यहाँ से जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। मैं लिखता हूँ आपके सामने, यहाँ पे माइनस भी ऊपर जाएगा, -15 ये इस तरह जाएगा। इसके नीचे -1 तो रहेगा, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में इस एडजॉइंट को लिखते हैं -1/3 -7/15, ठीक है? -2/3 -11/15, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ये चूँकि -15 एक स्केलर नंबर है, ठीक है? एक नॉन-ज़ीरो नंबर है, तो ये पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर जाके हर एंट्री के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम जाके मल्टीप्लाई करते हैं, हर एंट्री के साथ अलग-अलग से। तो पहला क्या है, ये आ जाएगा हमारे पास -15 इंटू -1/3, ठीक है? और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -15 इंटू -7/15, ठीक है? -15 इंटू -2/3 और ये आ जाएगा -15 इंटू -11/15, ठीक है? अब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कटिंग करते हैं, जहाँ भी जितनी कटिंग पॉसिबल है हम करते हैं। पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएँगे, ठीक है? यानी नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 5 1 ज़ा 5। पहली एंट्री हमारे पास आई 5। अब देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में भी पहली एंट्री 5 है, ठीक है? ये 3 है। अब इस एंट्री की बात करते हैं। पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएँगे, ठीक है? 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, हमारे पास इधर आया 10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 10 है, ठीक है? ये कंडीशन के मुताबिक कितना है, वापस ए आएगा और ए आ रहा है। माइनस माइनस प्लस, 15 और 15 आपस में कैंसल हो जाएँगे, इधर आ जाएगा 7 और आप देख सकते हैं कि आपकी गिवन मैट्रिक्स में भी 7 ही है। अब यहाँ पे करते हैं माइनस माइनस प्लस, 15 और 15 कैंसिल हो जाएँगे, इधर आ जाएगा हमारे पास 11 और 11 यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारे पास वाक़ई शो हो गया, हमने शो करके दे दिया। अब हम लिखेंगे 10 या हेंस शोड दैट, या हेंस आप लिख सकते हैं हेंस, ठीक है? ये जो कंडीशन था ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए, ये हमने शो करके दे दिया है, ठीक है? तो ये आसान किस्म की क्वेश्चंस है, बस थोड़ा-सा समझना है आपने कि किस तरह आपने ए इनवर्स का आपने इनवर्स लेना है। इसमें इनवर्स का भी आपको समझा दिया है, इनवर्स फ़ॉर्मूला क्या है और इनवर्स जब अपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, ठीक है? ये भी आपको समझा दिया है यहाँ पे। और मतलब हर क्वेश्चन में एक ना एक नया चीज़ आता है और मैं उस चीज़ को डिटेल में आपको समझा देता हूँ। इस फ़ॉर्मूले को आप ज़हन में रखें, याद रखें। इसका इस्तेमाल आगे बहुत ज़्यादा है, ये इनवर्स फार्मूला है। इनवर्स फार्मूले का मतलब ये है कि 1 अपान उसका डिटर्मिनेंट आता है और साथ में एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? इसको ज़हन में रखें, लाज़मी सीखें, याद रखें, कभी ना भूलें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको आगे हम बड़े आसानी से तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको समझाएँगे, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ जितनी आसान अल्फ़ाज़ में, जितनी आसान तरीके से मैं आपको समझा दूँ। और मैथमेटिक्स में कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं, परेशानी ज़्यादा होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि आसान से आसान तरीका आज़माएँ और आपको समझा सकें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।